इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज, देर रात तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश। दिल्ली में आंधी की वजह से कई जगहों पर गिरे पेड़, ट्रैफिक पर भी पड़ा असर। जून महीने में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदला मौसम, आज और कल के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया। बारिश से चंडीगढ़ का भी मौसम हुआ सुहाना, आने वाले 3 दिनों तक पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश होने का अनुमान। पंजाब के अमृतसर में सोमवार को दिन में ही छाया अंधेरा, कई इलाकों में धूल भरी आंधी चली। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मौसम का बदला मिजाज, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, कई ओले भी पड़े। शिमला में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते उखड़े पेड़, कई रास्ते बंद हुए। मुंबई समेत मध्य और पश्चिम महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक रुक रुक कर बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भारी बारिश, NH 415 को नुकसान पहुंचा। पश्चिम बंगाल में यास तूफान से 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल खराब हुई। देश में कोरोना के केस में रिकॉर्ड गिरावट, एक दिन में 1,24,000 लोग पाए गए संक्रमित, 51 दिन बाद सबसे कम केस। कोरोना से एक दिन में 2,754 लोग ठीक भी हुए और अब तक 3,31,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। एक दिन में कोरोना से 2,52,000 लोग ठीक हुए, पॉजिटिव की तुलना में 2 गुना हुआ रिकवर। देश में एक्टिव केस की संख्या अब घटकर 18,91,000 तक पहुंची। कोरोना में महामारी के दौरान मई का महीना रहा सबसे खराब, एक महीने में 31% मामले और 35% मौतें हुई हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 27,000 से ज्यादा नए केस, 478 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 16,604 नए केस सामने आए हैं और 411 लोगों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 15,077 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, 184 लोगों की जान गई है। नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 319 लोग संक्रमित पाए गए हैं, 10 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक महीने में 8,881 बच्चे पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। अप्रैल में भी 7,607 बच्चे पाए गए हैं पॉजिटिव। केरल में कोरोना के 12,300 नए मरीज मिले हैं, करीब 29,000 लोग ठीक हुए हैं। बंगाल में बीते 24 घंटे में 10,137 लोग पॉजिटिव पाए गए, 131 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना में कोरोना के 2,524 नए केस सामने आए हैं, करीब 3500 मरीज ठीक हुए हैं, 18 की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना के 1,498 नए मामले सामने आए हैं, 68 लोगों ने जान गंवाई है। यूपी में कोरोना के 1,497 नए मरीज सामने आए हैं, 151 लोगों की जान गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1,525 नए केस, 37 मरीजों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 648 नए मरीज, 86 लोगों की जान गई है। गोवा में कोरोना के 602 नए मामले सामने आए हैं, 24 लोगों की मौत हुई है। देश में कुछ हफ्तों में शुरू हो सकता है मिक्स वैक्सीन का ट्रायल, 2 अलग अलग वैक्सीन को मिलाकर परीक्षण किया जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का दावा, कोरोना से रिकवर हुए मरीजों के लिए वैक्सीन की सिंगल डोज काफी होती है। यूपी में आज से तेज होगा वैक्सीनेशन अभियान, जून में 1 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। सभी जिलों में 18 से 44 साल तक के लोगों का भी टीकाकरण होगा। आज से लखनऊ में मेगा वैक्सीन शिविरों का आयोजन, इनका KD सिंह बाबू स्टेडियम और छोटा इमामबाड़ा में आज से 11,000 लोगों का वैक्सीन लगने की तैयारी की गई है। आज से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 12 साल तक के बच्चों के पेरेंट्स के लिए स्पेशल वैक्सीन कैंपेन, ग्रेटर नोएडा के JP इंटरनेशनल स्कूल और बिसरक के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लगाया जाएगा वैक्सीन। यूपी में कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह, तमाम कोशिशों के बाद भी वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है कुछ लोग। लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर दूर रहमत नगर की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी, 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की मांग की, कहा राज्य सरकार नहीं उठा सकती है 1100 करोड़ का खर्च। केरल के सभी CM पिनराई विजयन ने 11 राज्यों के CM को चिट्ठी लिखी और एक साथ मिलकर केंद्र से मुफ्त वैक्सीन मांगने को कहा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को वैक्सीन नीति को जीरो वैक्सीन नीति बताया है, कहा भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है नीति। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र पर निशाना साधा, कहा पहली बार हमने देखा कि वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ी गई है। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर निशाना, कहा वैक्सीन खरीदने के समय चुनावों में व्यस्त थी बीजेपी। मनीष सिसोदिया ने कहा अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए केजरीवाल को गाली दे रही है बीजेपी नेता। यूपी के 61 जिलों में सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील मिलेगी। शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी के साथ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, बिजनौर और बागपत समेत 6 और जिले भी हुए हैं कोरोना कर्फ्यू से मुक्त। आज से देवरिया, मुरादाबाद, सोनभद्र जिले में भी नहीं लगेगा कोरोना कर्फ्यू।
लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद समेत यूपी के कुल 14 जिलों में जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। 600 से कम एक्टिव केस होने के बाद ही कोरोना कर्फ्यू से छूट मिलेगी। आज से मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर और बांके बिहारी मंदिर समेत कई मंदिरों में लोग दर्शन कर पाएंगे। कोरोना कर्फ्यू के बाद छूट मिली है। इसके अलावा यूपी के पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरने वाले कर्मियों के आश्रितों को यूपी सरकार देगी 30-30 लाख रुपए। यूपी कैबिनेट ने मुहर लगाई। मुंबई में ऑड इवन की तर्ज पर सुबह 7 से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें। ई कॉमर्स से डिलीवरी की इजाजत होगी। मध्य प्रदेश में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। एमपी में अभी राजनीतिक धार्मिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। राजस्थान में 25% कर्मचारियों के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे सरकारी दफ्तर। 2 बजे तक निजी दफ्तर खोलने की इजाजत मिली है। उत्तराखंड में 9 जून तक बड़ा कोरोना कर्फ्यू। हफ्ते में 2 दिन खुलेगी किराने की दुकान। चंडीगढ़ में 9 जून तक जारी रहेंगी पाबंदियां। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। आंध्र प्रदेश में भी 10 जून तक बड़ा कोरोना कर्फ्यू। केरल में 7 जून से लॉकडाउन में मिलेगी थोड़ी छूट। सरकारी दफ्तरों में 50% कैपेसिटी के साथ कर्मचारी काम कर सकेंगे। सुबह 5 से लेकर 7 और शाम को 7 से लेकर रात को 9 बजे तक वॉक की तरह रह जा पाएंगे। लक्षद्वीप में 7 दिन और बड़ा संपूर्ण लॉकडाउन। पूरी तरह से बंद किए गए हैं 5 द्वीप। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार टली सुनवाई। अटॉर्नी जनरल ने कहा सरकार 2 दिन में फैसला लेगी। प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर दिए सुझाव। सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई में भारी गाड़ियों के आवागमन को लेकर चिंता जताई। कहा हालात ऐसे बने रहे तो लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा। जयपुर में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। हाजी रफत के जनाजे में करीब 3000 लोग पहुंचे। नियम के मुताबिक केवल 20 लोगों को जनाजे में शामिल होने की अनुमति थी। उड़ीसा के भद्रक बाजार में बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए लोग निकले। राज्य में 17 जून तक लॉकडाउन है। पंजाब के लुधियाना में सब्जी मंडी में भारी भीड़। सड़क पर लगा रहे गाड़ियों का तांता। यूपी के संत कबीर नगर से हैरान करने वाली खबर सामने आई। कोरोना से पिता की मौत के बाद बेटों ने नहीं दिया कंधा। जेसीबी मशीन से शव उठाकर जमीन में दफनाया गया। बिहार के बक्सर में वैक्सीनेशन के लिए हरोजा गांव में पहुंची मेडिकल टीम का विरोध हुआ। ग्रामीणों ने गांव में कोरोना नहीं होने का हवाला दिया और वैक्सीन विरोध किया। उज्जैन नगर निगम नगरपालिका की अनूठी पहल। वैक्सीन नहीं लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन। फिरोजाबाद जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह का आदेश। वैक्सीन नहीं लेने वाले कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलेगा। वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक करने का फैसला। तेलंगाना के हैदराबाद में डॉक्टर विक्टर इमुनल पेश कर रहे हैं मिसाल। सिर्फ 10 रुपए में कोरोना मरीजों का कर रहे हैं इलाज। कोविड ड्यूटी में लगे एमपी के जूनियर डॉक्टर्स की मांग। कोरोना से संक्रमित होने वाले डॉक्टर्स के लिए बेड्स की व्यवस्था की जाए और स्टाइपेंड भी बढ़ाया जाए। भारत में मिले कोरोना के नए वेरिएंट का WHO ने नामांकन किया। अक्टूबर 2020 में मिले वेरिएंट को बताया डेल्टा, जबकि दूसरे वेरिएंट को कप्पा कहा। मलेशिया में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार का फैसला। कुआलालंपुर में मेगा वैक्सीनेशन सेंटर खोला। रोजाना 8000 लोगों को वैक्सीन करने का लक्ष्य रखा। थाईलैंड में करीब 6 करोड़ 90 लाख लोगों की वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। कोरोना टेस्टिंग पर सरकार का फोकस। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर विक्टोरिया के नर्सिंग होम में फैला कोरोना। एक दिन में 11 लोग संक्रमित हुए। केंद्र ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को फिर दिल्ली तलब किया। कार्मिक मंत्रालय ने रिमाइंडर देते हुए सुबह 10 बजे बुलाया। बुलाने के बावजूद सोमवार को नहीं पहुंचे थे बंदोपाध्याय। डीओपीटी ने बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पूछा आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अल्पन बंदोपाध्याय को बनाया मुख्य सलाहकार। अल्पन बंदोपाध्याय ने सोमवार को मुख्य सचिव पद से इस्तीफा दिया था। अल्पन ने हरिकृष्ण द्विवेदी को कार्यभार सौंपा। बीपी गोपालिका को गृह सचिव बनाया गया। पश्चिम बंगाल में 52 पुलिस अधिकारियों का तबादला। मिदनापुर रेंज के डीआईजी कुणाल अग्रवाल को कल्पसरी वेटिंग में रखा भेजा गया। इंडिया टीवी से बातचीत में कंट्रोल सेंट्रल विस्टा पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। विपक्ष सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर झूठ फैला रहा है। हरदीप पुरी ने कहा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में किसी भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इमारतों से छेड़छाड़ नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से वैक्सीनेशन पर नहीं पड़ेगा असर। वैक्सीनेशन के लिए पैसे नहीं है कमी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना के हालात के समय क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा होगी। राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी रघुनाथ महापात्रा के निधन के बाद खाली हुई सीट पर नॉमिनेशन मिला। नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में कांग्रेस की 3 सदस्यीय समिति से मुलाकात करेंगे। पंजाब में जारी अंदरूनी कलह दूर करने के लिए बनाई गई है समिति। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर बोले सचिन पायलट जनता से माफी मांगे सरकार। कोरोना को लेकर बंदोबस्त नहीं कर पाई है सरकार। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी। अभी नींव के लिए खोदे गए गड्ढों को भरने का काम जारी है।
भारत में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति पहले ही कर चुका है ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में जानकारी दी। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा, भारतीय कानून के तहत पारदर्शिता के साथ अभिव्यक्ति की आजादी का पालन करता है ट्विटर। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल का बयान, गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है भरोसा, स्थानीय प्रतिनिधियों की सलाह के बिना नए ड्राफ्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आईईडी बरामद, पुलिस, सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम ने डिफ्यूज किया। गांदरबल में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया, मैगजीन और गोलियां बरामद की। सागर धनखड़ हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी सुशील कुमार को लेकर हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंची दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम। सुशील के फोन और वारदात के वक्त के कपड़ों की तलाश। पहलवान सुशील कुमार पर आईपीसी की धारा 201 के तहत भी केस दर्ज होगा। मोबाइल फोन तोड़ने, डीवीआर ले जाने और वारदात के वक्त पहने गए कपड़े छिपाने का आरोप। यूपी के गोरखपुर में बदमाशों ने हथियार के बल पर मनी ट्रांसफर एजेंट से 20 लाख रुपए लूटे, वारदात सीसीटीवी में कैद। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में अब तक 36 लोगों की मौत हुई है, जिला अधिकारी ने पुष्टि की। बाराबंकी में अस्पताल की लापरवाही ने बच्चे की जान ली, डॉक्टर में डॉक्टर्स के गैर हाजिर रहने का आरोप, एसडीएम ने शुरू की जांच। भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत खराब, वित्त वर्ष 2020-21 के जीडीपी ग्रोथ रेट -7.30% रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम का बयान, अर्थव्यवस्था पर कोरोना की दूसरी लहर का कम प्रभाव पड़ने की संभावना, वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाना होगा। चीन ने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने का फैसला लिया, अब 3 बच्चे पैदा कर सकेंगे कपल, जनसंख्या बढ़ने की धीमी रफ्तार के बाद नियम को बदला। सीजफायर के बाद गाजा पट्टी में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात, बीच पर मौज मस्ती करते दिखे लोग। न्यूजीलैंड के कैंटबरी में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात, राहत और बचाव का काम जारी। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंतिम अमित पंघल ने जीता सिल्वर मेडल, 52 किलो कैटेगरी में फाइनल में उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज को 3-2 से हराया। शिव थापा को भी सिल्वर मेडल से करना पड़ा संतोष, 64 किलो वर्ग कैटेगरी में फाइनल में मंगोलिया के बॉक्सर ने 3-2 से हराया। 91 किलोग्राम कैटेगरी में संजीत ने जीता स्वर्ण पदक, कजाकिस्तान के मुक्केबाज को हराया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।